29 स्टेट्स, 8 यूनियन टेरिटरीज जिसमें 121 से ज्यादा लैंग्वेजेस और 1600 प्लस डायलेक्ट्स बोली जाती हैं। 57% भारतीय हिंदी बोलते हैं। बाकी 43% लोग अदर लैंग्वेजेस यूज करते हैं, जिसमें इंग्लिश, बंगाली, मराठी और दूसरी लैंग्वेजेस शामिल हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि बाकी 43% लोग भले हिंदी नहीं बोलते, लेकिन या तो पूरी तरह या फिर थोड़ी बहुत टूटी फूटी हिंदी जानते हैं। साउथ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट को छोड़कर लगभग बाकी बचे हुए पार्ट्स की प्राइमरी लैंग्वेज हिंदी ही है। लगभग पूरे देश में बोले जाने के बावजूद भी कुछ स्टेट्स के लोगों को इतनी नफरत क्यों है इस भाषा से? ये लोगों की भावनाएं हैं या फिर देश को बांटने का एक नया एजेंडा? हेलो नमस्कार, मैं आपकी मिस प्रॉब्लम एक बार फिर से हाजिर हूं एक और प्रॉब्लम के साथ। अब अगर पाना है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो विदाउट एनी हेजिटेशन। प्रताप नारायण मिश्रा जी ने एक नया नारा दिया था, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। यानी हिंदी से हमारे देश की नींव जुड़ी हुई है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि इसी देश में ऐसे लोग भी हैं जो हिंदी भाषा और हिंदी बोलने वाले लोगों से नफरत करते हैं। हिंदी अब नॉर्थ ईस्ट या फिर साउथ इंडियंस जब नॉर्थ या फिर वेस्टर्न इंडिया में आते हैं तो वो थोड़ा बहुत टूटी फूटी हिंदी बोलकर अपना काम चला लेते हैं। लेकिन जब नॉर्थ इंडियन साउथ या फिर नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं तो उन्हें लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ जाती है। अब इसका एक ही सॉल्यूशन है कि ऐसी एक कॉमन लैंग्वेज जो पूरे देश में यूज हो सके। क्योंकि हिंदी हमारे देश की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है, तो हिंदी को देश की प्राइमरी लैंग्वेज या फिर नेशनल लैंग्वेज का सबसे ज्यादा अधिकार है। लेकिन साउथ के स्टेट्स इस चीज को बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। बेसिकली अगर लैंग्वेजेस को ओरिजिन के हिसाब से डिवाइड किया जाए तो इंडिया में 3 प्रकार की भाषाएं हैं। पहली जो संस्कृत से निकलती है, जैसे हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी और कश्मीरी। दूसरी द्रविडियन लैंग्वेजेस जैसे कन्नड़ा, मलयालम, तेलुगु। तीसरे तिब्बतन बुर्मन फैमिली लैंग्वेजेस जो कि नॉर्थ ईस्ट में यूज की जाती है। अब इसके बाद हर स्टेट की अपनी अलग भाषा है। जैसे साउथ में हर स्टेट की पहचान लैंग्वेज से होती है, जैसे कर्नाटका में कन्नड़, केरला में मलयालम, आंध्रा में तेलुगु और तमिलनाडु में तमिल। ऐसे में सवाल ये उठता है कि देश की राष्ट्रभाषा किसी एक स्टेट में बोली जाने वाली लैंग्वेज को बनाना चाहिए या फिर एक ऐसी लैंग्वेज जो आधे से ज्यादा देश में बोली जाती है। और इससे भी बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर द्रविडियन लैंग्वेजेस बोलने वाले हिंदी से इतनी नफरत क्यों करते हैं, और क्या हिंदी को नेशनल लैंग्वेज के तौर पर इंपोज करना सही है या फिर गलत? पूरी दुनिया में भारत लैंग्वेज डाइवर्सिटी वाला इकलौता अनोखा देश है। यहाँ हर 100 से 200 किलोमीटर पर लोगों की जुबान में, उनकी बोली में फर्क साफ नजर आता है। लेकिन हिंदी जो हमारे देश की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, तो ये अब तक हमारी राष्ट्रभाषा घोषित क्यों नहीं की जा रही है? दरअसल इसके पीछे भी एक बहुत पुरानी लड़ाई है जो साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया के बीच आज से नहीं बल्कि आजादी के समय से चली आ रही है। ये बात है सन 1947 की, जब देश में भाषा को लेकर विवाद शुरू हुआ था। देश की आजादी के बाद भारतीय संविधान बनाते समय कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स एक बड़े सवाल पर आकर अटक गए। इंडिया की नेशनल लैंग्वेज कौन सी होगी? हिंदी सपोर्टर्स ने कहा कि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बना दो। साउथ इंडियन स्टेट्स ने विरोध किया। उनका कहना था कि हम हिंदी क्यों सीखें भला, और इंग्लिश छोड़ना मुश्किल था क्योंकि टेक्नोलॉजी, बिजनेस और इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंग्लिश जरूरी थी। फिर कॉम्प्रोमाइज करके 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन में ये डिसाइड किया गया कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ऑफिशियल लैंग्वेज रहेंगी। और 15 साल बाद यानी कि 1965 में इंग्लिश को हटाकर हिंदी को प्राइमरी लैंग्वेज
बना दिया जाएगा। लेकिन हम जैसा सोचते हैं हमेशा वही हो, ये जरूरी तो नहीं है। और यही होता है 1965 में। यहाँ पूरा पासा ही पलट जाता है जब 1965 में हिंदी को इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की बात आती है। तब तमिलनाडु के लोगों को ये बात बिल्कुल भी रास नहीं आती। वहां के लोगों ने, स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया, वायलेंट और राइट शुरू हो गए, इवन लोगों की जानें भी गई। तमिलनाडु के लोगों ने इतना तक कह दिया कि अगर हिंदी इंपोज की गई तो हम देश से अलग हो जाएंगे। और इसका नतीजा ये हुआ कि गवर्नमेंट को इंग्लिश को इनफिनाइट पीरियड तक ऑफिशियल लैंग्वेज अनाउंस करना पड़ गया और हिंदी इंपोज नहीं की गई। लेकिन ये विवाद यहीं समाप्त नहीं हुआ। धीरे धीरे ये आग तमिलनाडु से निकलकर पूरे साउथ के स्टेट्स में फैल गई और हमेशा सुलगती रही। अभी कुछ दिनों से यही आग लपटों का रूप ले रही है, क्योंकि आपने न्यूज में जरूर देखा होगा कैसे लोग रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, पब्लिक प्लेसेस, हर जगह हिंदी में लिखे गए शब्दों पर कालिक पोत रहे हैं और हिंदी का विरोध कर रहे हैं और हिंदी बोलने वाले लोगों को उनकी लैंग्वेज इस्तेमाल करने के लिए फोर्स कर रहे हैं। हिंदी बोलने वाले लोगों को दुश्मन के जैसे ट्रीट किया जा रहा है। हमारे वित्त मंत्री सीतारमण जी ने खुद कहा कि मैं एक ऐसे स्टेट से आती हूँ जहां हिंदी पढ़ने और बोलने की मनाही है और यही रीजन है कि मैं उतनी फ्लुएंट हिंदी नहीं बोल पाती। ऐसे स्टेट से आ रही हूं जहां हिंदी पढ़ना गुनाह लगता है, इसीलिए बचपन से हिंदी पढ़ने का मुझे रोका गया। अब बात करते हैं कि इतने आक्रोश के बाद भी क्या हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाना सही होगा। पहला, हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, इसे देश के ऑलमोस्ट 50% लोग बोलते हैं। दूसरा, एक कॉमन लैंग्वेज होने से देश में यूनिटी बढ़ सकती है। तीसरा, गवर्नमेंट और बिजनेस डॉक्यूमेंट में एक सिंप्लीफाइड सिस्टम आ जाएगा। लेकिन अगर हम इस नजरिए से बात करें कि क्यों हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाना सही नहीं होगा, तो इसके भी वैलिड रीजन है। जैसे इंडिया एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है, एक लैंग्वेज इंपोज करना अनफेयर हो सकता है और देश के साउथ और नॉर्थ स्टेट हिंदी से कंफर्टेबल नहीं होते। और मेन पॉइंट ये है कि इकोनॉमी और ग्लोबल कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश का होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, चाइना और रशिया, वहां एक डोमिनेंट लैंग्वेज है मंदारियन और रशियन, जो वहां यूनिटी लाती है। वहीं यूरोप में हर कंट्री अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करती है, लेकिन इंडिया का केस यूनिक है। यहाँ एक सिंगल लैंग्वेज इंपोज करने से कल्चरल और पॉलिटिकल इश्यूज क्रिएट होगा, और होगा क्या, हो रहा है। जब जब भारत सरकार ने हिंदी को ऑफिशियली पेपर पर लाने की कोशिश की है, तब तमिलनाडु में विरोध शुरू हुआ है। और ये रिसेंट की कुछ फुटेज है जहां आप साफ देख सकते हैं कि ये मामला कितना गंभीर है। इन लोगों के मुताबिक अगर हम हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाते हैं या फिर ऑफिशियली लागू करते हैं तो ये इनके कल्चर पर हमला है। ऐसे ही एनईपी यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में हिंदी को प्रमोट करने की बात की गई थी। उस समय भी साउथ इंडियन स्टेट्स इसका विरोध कर रहे थे। तमिलनाडु और केरला ने हिंदी इंपोजिशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था। होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी 2023 में जब कहा कि हिंदी को प्रमोट करना जरूरी है, तब अपोजिशन स्टेट्स ने जवाब में ये कहा कि हिंदी हम पे फोर्स नहीं की जा सकती। केरला और कर्नाटका भी अपोज कर रहे हैं। वहीं वेस्ट बंगाल ने भी कहा कि बंगाली को इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। अब अगर ऑल ओवर स्टेट्स का रिएक्शन देखा जाए तो तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल और कर्नाटका, ये स्टेट्स हिंदी इंपोज होने के अगेंस्ट हैं। वहीं महाराष्ट्र और गुजरात में भी रीजनल लैंग्वेजेस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। मराठी मानुस कहता है कि महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी ही बोलो। तेलंगाना के लोग कहते हैं कि बात करनी है तो तेलुगु में ही करो। अब अगर एक उत्तर प्रदेश वाला आदमी ये कहे कि बोलना है तो भोजपुरी सीख कर आओ, तो कैसा लगेगा। फिलहाल सरकार कुछ ऐसे कदम ले सकती है जिससे इस डिस्प्यूट को खत्म किया जा सके। पहला, एक सिंगल लैंग्वेज इंपोज करना सही नहीं होगा। इंस्टेड लोगों को अपनी रीजनल लैंग्वेज के साथ एक कॉमन लैंग्वेज अडॉप्ट करना सही रहेगा। दूसरा, एजुकेशन पॉलिसीज में बिलिंगुअल एजुकेशन सिस्टम लाना सही रहेगा। मतलब स्कूल और कॉलेजेस में इंग्लिश के साथ हिंदी और तमिल
या फिर जो भी उस स्टेट की मातृभाषा हो, इन दोनों लैंग्वेज को सिखाने का प्रबंध हो, जिससे यूथ को लोकल के साथ साथ एक मोस्ट स्पोकन ऑफिशियल लैंग्वेज का ज्ञान मिलेगा जो उसे कहीं भी काम आ सकती है। जैसे महाराष्ट्र में इंग्लिश हिंदी के साथ में मराठी सिखाई जाती है और गुजरात में इन दोनों लैंग्वेज के साथ में गुजराती। तीसरा, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और एक्सेप्टेंस। गवर्नमेंट दोनों भाषाओं के प्रति सम्मान और एक्सेप्टेंस बनाने के लिए कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू करे, जिससे लोगों को एक दूसरे के कल्चर, फेस्टिवल और लिटरेचर को समझने का अवसर मिलेगा। चौथा, एआई और ट्रांसलेशन टूल्स लैंग्वेज बैरियर तोड़ने का अच्छा टूल है। पांचवा, लैंग्वेज के नाम पर वहां के नेता लोगों को भड़काकर अपनी राजनीति चमका रहे हैं, जिससे जनता को जागरूक होना बहुत जरूरी है। बेसिकली दोस्तों, लैंग्वेज डिस्प्यूट एक ऐसी प्रॉब्लम है जो सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में देखी गई है। हिंदी एक स्ट्रांगली और वाइडली स्पोकन लैंग्वेज है, लेकिन एक ही लैंग्वेज को इंपोज करना डेमोक्रेसी की अगेंस्ट जा सकता है। वेल, आपको क्या लगता है, क्या भारत का लैंग्वेज डिस्प्यूट कभी खत्म हो पाएगा या फिर नहीं? क्या हिंदी नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए या फिर इंडिया को मल्टीलिंगुअल आइडेंटिटी के साथ आगे बढ़ना चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं कि आपकी इस पे क्या राय है। और वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो एक लाइक बनता है और ये वीडियो लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मिस प्रॉब्लम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलती हूँ अगली वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।